आदरणीय दादाजी दीक्षित जी की ओर से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दादाजी भैया जी दोनों रिश्ते साथ साथ हैं। आप चाहे हमारे यहाँ बड़े भाई को भी दादा कहा जाता है। क्या बात है बेटे, सही है। तो चाहे दादा कह लो चाहे बड़े भाई कह लो, बातें कही है। बड़ा सुंदर गीत दिया और कहने लगे क्या क्या कहने लगे कि तेरे चेहरे का जाना प्यार हो गया। और क्या, अभी दादा की उम्र ही क्या। इन्हें प्यार हो गया, होने दो, इकरार हो गया, होने दो। बाहों में चूक ना जाए, अरे ऐसे मौके से को पिया ने देख लिया मौके पे मौके से। माना कि इन्हें देगा वो। हालांकि दादाजी ने इस गाने पर काफी लंबा चौड़ा लेक्चर सुना दिया। बहुत विस्तार से बताया। हाँ, वो एक लाइन जो है दादा को खटक रही थी उस वजह से। जान लेगा वो, माना कि मुझे दिल देगा वो, यहाँ भी ठीक है, ठीक है, मगर मेरी जान लेगा वो। ये समझ में नहीं आया। आ जाएगा। अब पिया भी है और जान भी ले रहा है, ये कुछ मामला समझ में नहीं आ रहा है दादाजी। हाँ, ये कलयुगी पिया है। माना कि मुझे दिल देगा वो, मगर मेरी जान लेगा वो। जैसे आप दांत दत्ती मीस के नहीं बोल रहे, तो मगर मेरी जान लेगा वो ये वाली जान नहीं है ना। उसके भाव को आप समझ नहीं पाए। माना कि तुम्हें दिल देगा वो, मगर तुम्हारी जान लेगा वो। मतलब आपके मन में जो है तुम्हारी जान लेगा। हाँ, जियो जियो मेरे हृदय नारायण। जानवान नहीं लेगा, हृदय की जान लेगा। और फिर कहा कि लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरी हवा के झोंके से। तुमको पिया ने देख लिया आए रे धोखे से। माना कि तुम्हें दिल देगा वो, मगर क्या बात गुरु, बहुत बढ़िया। अब गाना आप लोगों ने सुना है। बिल्कुल। जगतपति का विवाह हो, शंकर जी ने कहा कोई खर्चा वर्चा नहीं होना चाहिए। कोई भी डीजे नहीं बजेगा।
कोई खर्चा वर्चा नहीं होना चाहिए। शादी बिल्कुल शादी हो, हाँ सिंपल। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा मैं भोला भाला, लड़की भी सीधी सादी हो। हाँ क्यों नहीं, वो तो है ही है। हाँ सही है। जगतपति का विवाह हो, जगत में वाह वाह हो। एक लाइन आपने बोली है कि जो जितने पैसे वाले वो उतनी भीख मंगाते हैं। ऐसा नहीं है दादा, ना पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। हाँ गंदी बात। हमारे राजा साहब आपको 500-500 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं, हाँ और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। हैं? जो जितने पैसे वाले होते वो उतनी भीख मंगाते हैं। हाँ ऐसा थोड़ी है। ऐसा ना करो दादा। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। हाँ दादा बड़े दयालु हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरी ओर से प्रयास सुनिएगा आप। आखिर वो दिन आ गया, सारे देवताओं के निवेदन करने पर भोलेनाथ राजी हो गए, शादी विवाह करने के लिए तैयार हो गए। और वो दिन आ गया क्या? कि शिव शंकर जी आ गए। बेचारी ढोलक भी सोच हुई कि किसके पल्ले पड़ गया। क्या बात है गुरुजी, बहुत बढ़िया। क्या बात है। ये हमारे सूरज विश्वकर्मा जी, हालांकि ये सूरज भैया भी बहुत अच्छे ढोलक वादक हैं। क्या बात बोले। और हमारे महाराज जी के आप शिष्य हैं। क्या बात है। उनकी तरफ से ये 500 मुद्राएं हमारे चतुर्वेदी जी के लिए हैं। महाराज रुपये झपट्टा मार के लिया करो। आखिर वो दिन आ गया, तो शिव शंकर जी आ गए। अरे अपनी सजा बारात है, बोले बाबा तैयारी करके आ गए। शिव शंकर जी आ गए, अपनी सजा बारात है। अरे शिव शिवा की शादी ही तो कहलाई शिवरात है। क्या बात बोले। सही है बेटा। ये शिवरात्रि और कुछ नहीं है। भोलेनाथ माता पार्वती का विवाह, और विवाह के बाद जो रात्रि आती है वही पावन महाशिवरात्रि है। हाँ समझते रहिए। इसी को महाशिवरात्रि पर्व कहा जाता है। क्या बात है। तो शिवा की शादी ही कहलाई शिवरात है। अब बारात तो आ गई, लेकिन बारात है कैसी? कैसी कैसी? वैसे तो बारात में कहीं भांगड़ा बजता है, कहीं डीजे बजता है। लेकिन भोलेनाथ की बारात में क्या है? क्या है? शिव शंकर की चली बारात, अरे ना राजे महाराजे हैं। उनकी बारात में कोई राजा महाराजा नहीं है, ना राजे महाराजे हैं। कौन है? कौन है? कि भूत पिशाच जोगिनियां नाचे और बजते 3 बाजे हैं। खाली 3 बाजे बज रहे हैं भोलेनाथ की बारात में। अब सोचो भोलेनाथ की बारात में जब ऐसा हो रहा है,
अब राजा हिमांचल के द्वार पे बारात पहुंच गई है। पहुंच गई तो हुआ क्या? क्या हुआ? लख कर जा माता मैना, रानी मैना, तो लख कर जा माता मैना है, राजा से बोली मैना है। बोली महाराज ये मैं क्या देख रही हूँ? बोली राजा से मैना है। क्या बोली? क्या बोली? अरे ये मरघट के वासी जिनके, ये बाबा भोलेनाथ, ये तो ऐसे लग रहा है कोई मरघट के वासी चले आ रहे हैं। अरे ये मरघट के वासी जिन पे चढ़ी भांग खुमारी है, चौकस 24 घंटे नशे में लग रहे हैं। जैसे अभी आप बोल रहे थे कि भैया कोई चिलम लगा रहा है, वो यहाँ ना पिए। दादा की तरफ धुआं आ रहा है। अरे ये मरघट के वासी चढ़ी भांग खुमारी है। अरे स्वामी आप ही बताइए, अरे कैसे कटे जीवन बिटिया का, वो तो राजकुमारी है। कहा ये, कहा हमारी बिटिया राजकुमारी। और क्या? तो माता ने कहा संग में बैला बूढ़ा है, जिस पर बैठ के आ रहे हैं। संग में बैला बूढ़ा है, स्वामी कैसा वर ढूंढा है। धन्यवाद है। संग में बैला बूढ़ा है, बूढ़ा है, स्वामी ये कैसा वर ढूंढा है आप। आइए अगली बात सुने आप। क्या बात है? माता मैना बोली महाराज बिटिया का जब विवाह होता है तो हर माँ की इच्छा होती है। क्या? हर माँ के मन की ये चाहत होती है। क्या? क्या? तो हर माता की चाहत है कुछ लोग दहशत में हैं। भैया हमारे श्री मोनू मिश्रा जी धवारी से आप पधारे हैं और आप हमारे प्रमोद भैया के भांजे हैं। क्या बात बड़े? क्या बात? आपके माध्यम से 101 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। सुनिएगा, हर माँ की इच्छा होती है, हर माता की इच्छा यही है, घर भर सदा अनोखा हो। मेरी बिटिया का जो घर भर हो वो सबसे अनोखा होना चाहिए। अरे घर भर सदा अनोखा हो और सुखमय जीवन बीते उसका, अरे कुल गोत्र भी चोखा हो। क्या बात है बेटे, वाह। कुल गोत्र भी चोखा होना चाहिए। और क्या? लेकिन ये पता नहीं ना इनके माँ का पता ना बाप का पता। स्वामी ये कैसा लड़का ढूंढ के लाए। तो कहा क्या? अरे हाल देख के हालत बिगड़ी रानी मैना की। हाल देख के हालत बिगड़ी और सांसें सबकी अटकी है। कहने लगी अरे भार समझ के हिमराजा ने ये बिटिया कहाँ पे पटकी है।
बिटिया को क्या बोझ समझ लिया था क्या? हाँ। ये कैसी जगह आपने अपनी बिटिया को पटक दिया है? माँ बाप एक से एक अच्छा खानदान ढूंढते हैं, हाँ, और क्या? एक से एक अच्छा वर ढूंढते हैं, हाँ बिल्कुल। तो देखने में भी पता नहीं कैसे लग रहे हैं। तो कहा क्या? ना बाप मतारी दूल्हा के, ना बाप मतारी दूल्हा के, और ना अटा अटारी दूल्हा के। कुछ नहीं है ना ना बाप मतारी दूल्हा के, ना अटा अटारी दूल्हा के। अरे पल 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 को पाला जिसको वो राज दुलारी है। बड़े नाजों से बड़े प्यार से अपनी बिटिया को पाल पोस के बड़ा किया, और क्या? लेकिन ये नहीं जानते थे कि आप ऐसा करेंगे। हाँ। तो पल 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 को पाला जिसको वो राज दुलारी है। अरे कैसे जीवन कटेगा स्वामी ये राजकुमारी है। तो संग में बैला बूढ़ा है स्वामी कैसा की